गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हमारी कोर टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की कोर टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज मैं अपने कोर टीम मेंबर को एक ऐसे सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जो हमारी कंपनी की और हमारे हम लोगों से जुड़ने वाली टीम की लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के रूप में आप लोगों के सामने होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हम लोगों की लाइफ को कम्प्लीटली बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम का नाम है सीनियर सपोर्ट सिस्टम। सीनियर सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सीनियर सपोर्ट सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है, ये इससे हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में सुना होगा और आप लोगों ने उनमें काम भी किया होगा और वहाँ से आप लोगों को किस तरीके से इनकम आती है ये आपको बताते हैं। वहाँ से इनकम आने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो आपके टीम इनकम, बाइनरी इनकम। एक तो आप अपनी टीम से पैसा कमा सकते हैं, उसका आप बाइनरी इनकम से कमा सकते हैं, और उसमें आप लोगों को एक दूसरी चीज़ मिलती है टीम का रिपर्चेजिंग एंड परचेजिंग इनकम। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी इनकम दिखाई जाती है। और उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस एक जस्ट मैन्युफैक्चरिंग रेट से जस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी कंपनी के एक्चुअल प्राइस पर हम किस तरीके से काम करेंगे और हमने कैसे काम करना है हम ये बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें सीनियर सपोर्ट सिस्टम है क्या। सीनियर सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। सीनियर सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे आपने कोई आईडी परचेज़ की, यहाँ पे आपने 625 पॉइंट का कोई आइटम परचेज़ करने के बाद यहाँ पे आप आईडी लेते हैं, और आईडी लेने के बाद यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी टीम स्टार्ट की, यानी कि यहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं जब 2 आदमी आपके पास आपके रेफरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आपके क्या होता है, स्पॉन्सर एंड रेफरल दोनों आपके ही होते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर जाते हैं तो आप अपने बिजनेस क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी अपनी कंपनी, अपनी दुकान, आप जो भी कहते हैं वो आप पे इस्टेब्लिश हो जाती है। यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपके पास जो मिनिमम इनकम होती है वो 500 रुपीज़ की आती है। अब बात करते हैं इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है। इस यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे आप लोगों ने फिर अपनी डाउनलाइन को आप बताते हैं कि यहाँ पे आप भी 2-2 करते हैं तो आप लोगों के पास भी इनकम आती है। और इस तरीके से आपकी कंपनी, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी टीम डुप्लीकेसी अप्लाई करती है, यानी कि जो आपने किया वही डुप्लीकेट आपकी टीम करती है, तो आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके पास 2 हो चुके हैं, आप यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप अपनी टीम के लीडर बन चुके हैं, यानी कि आपके साथ काम करने वाले ये 2 लोग और भी हैं। जहाँ पे आप अपने लिए अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे आपके साथ काम करने वाले, आपके लिए काम करने वाले ये 2 लोग और भी हो गए हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के साथ आप लोगों ने क्या बिहेवियर रखना है, इन लोगों के साथ आपने कैसे काम करना है, हम भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपने इन्हें इतना सपोर्ट करना है कि ये कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, इतने मोटिवेट रहें कि हर दम ये अपना काम करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सपोर्ट। यहाँ पे आपने इनको मोटिवेशन देना है, इनको समझाना है, इनको हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है, इनकी हेल्प से आपने आगे को बढ़ना है। तो दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई तीसरा आदमी मिलता है, सीनियर सपोर्ट सिस्टम कहता है कि ये तीसरा आदमी अपनी तीसरी लेग ना निकालने के बजाय आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेग बनाने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पे आप तीसरी लेग भी बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ये काम करती हैं जिसमें आप अपनी तीसरी लेग भी बना सकते हैं। यदि यानी कि आपको जो स्पॉन्सर किया, आपने जो रेफरल किया वो अपने लिए किया, तो यहाँ पर से आपकी एक नई टीम और जनरेट होती है। तो यहाँ पर से आपका क्या होता है, ये टीम आपको यहाँ पर स्ट्रगल आपको यहाँ पर भी करना है और यहाँ भी करना है। तो आपका ध्यान इन तीनों जगह पर होगा, जिससे आपको काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, यदि आप इसी को, जो आपके पास ये न्यू पर्सन आता है, आपने क्या किया, इसको अपने डाउनलाइन के, यानी कि इस पर्सन के या इस पर्सन के डाउनलाइन में आपने लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इस बंदे को एक मदद मिलती है कि ये बंदा क्या करना है, 2 पर्सन्स को ढूंढने के बजाय एक को करेगा तो ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपको कोई दूसरा बंदा मिलता है और आपने उसे या इस वाले को यहाँ पर दे दिया, और इस बंदे को क्या होता है, एक ही पर्सन यहाँ पे करना होता है, तो यहाँ पर ये भी बंदा उसको क्वालिफाई कर जाता है। यानी कि इन दोनों को इस बिजनेस क्वालिफाई करने के लिए एक एक बंदे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक एक बंदा आपने हेल्प किया,
जी हाँ दोस्तों, यही है सीनियर सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पर जब इनको एक एक करना था तो इनके लिए आसानी हो गई, इसको ये आसानी से कर पाए, और इसकी वजह से आपको क्या होता है, इनको भी, यानी कि आपने काम किया, इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, इन दोनों के काम करने से और आपके काम करने से इनके पास भी इनकम गई, इनके पास भी इनकम गई, और आपके पास भी इनकम आई। अब क्या होता है, इसके अलावा हम बात करते हैं, अब यही काम इन लोगों को, यहाँ पर कोई बंदा मिल गया तो इसने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से आपको कोई मिलता है तो आपने यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से ये बंदा यहाँ पे क्या करता है, एक एक पर्सन, यानी कि दोनों को होता है यहाँ पे एक को एक फाइन करना है। अब दूसरी चीज क्या होता है, फिर यहाँ पे किसी को आपको एक पर्सन मिल जाता है, आपने यहाँ लगा दिया, और दूसरे को यहाँ पे मिलता है, उसने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से आप इसको सपोर्ट करते हैं और ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से पूरी टीम को आप किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से अब इसको एक मिलता है, फिर यहाँ पे आप लोगों को कोई दूसरा बंदा मिल जाता है, आपने उसको यहाँ पे दे दिया तो ये बंदा क्वालिफाई कर जाता है। इस बंदे को कोई मिलता है तो यहाँ पे इसको दे दिया, ये बंदा क्वालिफाई कर जाता है। तो यानी कि आपके यहाँ भी बैलेंस और यहाँ भी बैलेंस, यानी कि बाइनरी बैलेंस करने के लिए आपका सीनियर सपोर्ट सिस्टम कारगर सिद्ध होता है। तो यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, अपने टीम को, यानी कि यहाँ पे आप हैं तो आपने इसको सपोर्ट किया, इसने इसको सपोर्ट किया, आपने अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए एक प्लानिंग करनी है। किस तरीके से आप वर्क करेंगे ये आपने डिसाइड करना है, अपनी टीम को समझाना है, और आपकी रणनीति क्या है आगे बढ़ने की, वो आप लोगों ने अपनी टीम को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अब इसी तरीके से आपका डुप्लीकेसी का काम चालू रहता है। किसी भी बंदे को कोई भी मिल रहा है तो यहाँ पे अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी टीम को सपोर्ट करता जा रहा है, जिससे पूरी टीम की इनकम आ रही है। इसके अलावा यदि हम आप बात करते हैं कि इस सिस्टम को मल्टीपल चेन, यानी कि बहुत सारी चेन आप लोग बना सकते हैं, आप बहुत सारी चेन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से क्या होता है, एक चेन आपने बनाई, दो यहाँ पे से इसको, अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपने इन दोनों को छोड़ दिया कि अपने हाल में अपने आप रहते हैं, ये अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे तो कमाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे वाली हालत में आपने इनको छोड़ दिया। तो इन्हें बिजनेस करने में हो सकता है कठिनाई आए, हो सकता है बहुत बड़े डिमोटिवेशन के पॉइंट्स इनको पढ़ाओ, इनको फॉलो करने पड़े, हो सकता है ये बिजनेस को से एग्जिट हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपने क्या करना है, सीनियर सपोर्ट सिस्टम को अप्लाई करना है, ना कि इसको। इससे आपको क्या होता है, यहाँ पे इस बंदे को लगा दिया, इसलिए दो करने में सफल हो जाते हैं, इन्होंने दो कर दिए, क्या ये लोग काम कर पाएंगे, ये कहना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि आपको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको जहाँ पे 4 आदमियों को मैनेज करना था, वहाँ पे अब आपको 6 आदमियों को मैनेज करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये भी सही काम कर जाते हैं, ये भी सही काम करते हैं, ये नहीं कर पाते और ये कर जाता है, तो दोस्तों आपके पास ये वाली टीम, ये वाली लेग बाइनरी नहीं बना पाएगी, तो आपके इस लेग का भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। यानी कि जो पैसा मिलता है आपको बाइनरी सिस्टम पे मिलता है, जो लेवल अप मिलता है आपको वो बाइनरी सिस्टम पे मिलता है। आपका लेवल अप भी बाइनरी से होना है, आपकी इनकम भी बाइनरी से आनी है। तो जो ही एक चेन टूट जाती है तो वहाँ से आपकी एक इनकम रुक जाती है। अब आपका रह जाती है जो तीसरी लेग आपने बनाई है, ये लेग आपको नुकसानदायी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो बनाया था, अगर यही पर्सन यहाँ पे लगे होते तो इन पर्सन्स को भी इनकम जारी होती, जिसके कारण आपकी टीम आगे बढ़ती और आगे बढ़ेगी। तो कोशिश ये करना है आपको कि किस तरीके से आप अपनी टीम को मैनेज करते हैं। तो सीनियर सपोर्ट सिस्टम यही सिखाता है कि आप अपनी डाउनलाइन को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पावरफुल नेटवर्किंग सिस्टम है, जिससे आप अपने आप को ही नहीं अपनी टीम को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं और उस इनकम तक पहुंच सकते हैं जो आपके सपनों की इनकम है, जो आपकी टारगेटेड इनकम है, जो आपको दिखाई गई है, जो आपको विजुअलाइज की गई है, उस इनकम को आप चेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बताते हैं, सबसे पहले सीनियर सपोर्ट सिस्टम आपने अपने ध्यान में रख लेना है और अपनी टीम को यही चीज़ डुप्लीकेसी में लाने को सिखाना है। तो किस तरीके से आप लोगों को टीम वर्क करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। बहुत सारे नेटवर्कर दुनिया में बने हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। अधिकांश लोग कहते हैं कि उसने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया, उसके बाद वो वहाँ पर फेल हो गया, यहाँ से कुछ नहीं होता है, ये सब
बकवास चीज़ें हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ काम करने का तरीका गलत होने की वजह से हमारे पास इनकम नहीं आती है, जिस कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं स्मार्ट पर्सन, वो अपना नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें नेटवर्क कैसे बनाना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, इसलिए वो अपनी उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है, क्योंकि उन्हें टीम को मैनेज करना आता है। यदि आपको अपनी टीम को मैनेज करना आ गया तो आपको किसी भी इनकम को पाने, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, किसी भी टाइप की इनकम को आप पा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसकी, सीनियर सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपके समझ में आया। यहाँ पे आपने कोई 2 बंदे फाइंड किए, यहाँ पे इन्होंने एक फाइंड कर दिया। आपको गलती से कोई मिल जाते हैं, मैं नहीं कहता आप मेहनत कर गए या पीछे पड़ जाए किसी के, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, अपने काम के साथ साथ इस काम को करना है। अपने काम को करने के बाद आपके पास जो स्पेयर टाइम होता है, जिसमें आप लूडो खेलते हैं, जिसमें आप फालतू के काम करते हैं, जिसमें आप फेसबुक में चैटिंग करने में लग जाते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस देखने में टाइम व्यतीत करते हैं, उसी टाइम को यूज करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और उस टाइम को यूज करने के बाद आपको यदि कोई पर्सन मिलता है तो आपने अपनी डाउनलाइन के नीचे लगा देना है, जिसकी वजह से आपको भी इनकम आएगी और आपकी डाउनलाइन को भी इनकम आएगी। यही है दोस्तों सीनियर सपोर्ट सिस्टम का मंत्र, जिससे आप अपने आप को और अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब टीम मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज सीनियर सपोर्ट सिस्टम आपने टीम में अपने अप्लाई तो कर दिया। अब क्या होता है, टीम का मैनेजमेंट, यानी कि सबसे बड़ी चीज मैंने आप लोगों को पहले भी हमारी प्रेजेंटेशन में, यानी कि कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट डिटेल में, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि यह कंपनी क्या नहीं करती है, महान लोगों को ढूंढती नहीं है, महान बनाती है। महान लोगों को ढूंढना नहीं है, महान लोगों को महान बनाना है। लोगों को महान कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज महान बनाना कैसे है, या महान ढूंढना नहीं है, महान बनाना है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, लोगों को महान कैसे बना सकते हैं। पहली चीज़, हम लोगों को किसी भीड़ में या कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देने में या कोई भाषण देने में, कहीं पर बोलने में, स्टेज में जाने में हमें बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है। तो पहले चीज़ तो अपने अंदर का डर निकाल के फेंकना है। हम क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, कहाँ पर बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हमने बोलना क्या है मतलब इससे है, हम बोल कैसे रहे मतलब इससे है। तो सबसे पहली चीज़, हम लोगों के अंदर हमने कुछ गलत बोला, हमें बोलना नहीं आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो कुछ गलत बोल जाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आप बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बोलना आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी स्टेज में आप किसी को समझा सकते हैं, आप किसी को समझाने की क्षमता रख रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आप क्या समझा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी टीम को वो ज्ञान देना है जिससे वो आगे बढ़े। यानी कि सबसे पहली चीज़, जो हमारी मीटिंग्स हैं इनको अटेंड करना है, जो प्रेजेंटेशन है उनको पढ़ना है, देखना है और याद रखना है, ध्यान करना उनका। उसके बाद जहाँ पर हमें मौका मिलता है वहाँ पे स्टेज में खड़े होकर हमने उस प्रेजेंटेशन को देना है। अपनी डाउनलाइन के सामने में अपनी मीटिंग अपने स्तर पे कंडक्ट करनी है और उन लोगों को समझाना है कि हम लोगों ने कैसे काम करना है और क्या करना है। तो जो ही आप 1 दिन 2 दिन आपके ध्यान में रहता है कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलने में गड़बड़ कर जाता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ बताएं दोस्तों, आपको बोलने में गड़बड़ कुछ नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों के अंदर जो डर होता है ना, वो हमें डराता है, और वही डर क्या करता है, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस से डर के बाहर भाग जाता है और हम लोग एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं। तो क्या होता है, अच्छे वक्ता हम बन जाते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी टीम को फिर मोटिवेट करने में या लोगों को मोटिवेट करने में या अपनी कुछ मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन या यूट्यूब में आप अपनी मोटिवेशनल स्पीच वगैरह डाल करके भी आप लोग अपना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पहली चीज़ तो माध्यम ईहाट है आपके पास, और सोर्स लॉट ऑफ सोर्सेज हैं, आप कितना काम कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बट आपके अंदर जोश जुनून और जज्बा होना चाहिए। पहली चीज़, आपको किसी काम को कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, अगर ये डिसाइड करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ आपने क्या करना है, लोगों को महान बनाने की कोशिश करनी है। महान लोगों को ढूंढने नहीं जाना है, आप महान हैं और आपके साथ जुड़ने वाले लोग महान हैं।
और उन लोगों में ही महानता बना देखनी है आपने। तो महानता कब देख पाएंगे आप? जब अपने आप को महान बनाएंगे। अपने आप को महान कब बनाएंगे? जब आप किसी भी फंक्शन को, यानी कि कहीं पर डांस करना है, आप डांस करने के लिए आपको नहीं आता, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन आप डांस करने के लिए वहाँ पर गए, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कहीं पर बोलना है, आप वहाँ पर बोलने के लिए निकल पड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि आप उन सैकड़ों लोगों में से जो चुपचाप बैठे हैं उनमें से निकल के आगे बढ़े हैं बोलने के लिए। आपने बोला क्या है, लोग उस पर हंस रहे हैं या उस पर तालियां बजा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप उन सैकड़ों लोगों में से निकल के बाहर जा रहे हैं और बोल रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ मुझे एक कहानी याद आती है। एक साधु महात्मा जा रहे होते हैं किसी रास्ते में और वहाँ पे देखते हैं एक कुक्कुट पालन वाला के पास एक मुर्गी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और मुर्गी के चारों ओर दौड़ रहे होते हैं, उसमें एक बाज का बच्चा भी होता है। उन्होंने देखा कि वो बाज का बच्चा भी मुर्गी के चोंचों के बीच में उस मुर्गी के पीछे पीछे लगा हुआ है। तो महात्मा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है कि बाज का बच्चा मुर्गियों के बच्चों के बीच में कैसे हो सकता है। तो काफ़ी देर देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया और वो जाते हैं उस कुक्कुट पालन वाले के पास, यानी कि उस मुर्गी पालन वाले मालिक के पास। उनसे पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए, आपने ये मुर्गी के बच्चों के बीच में बाज का बच्चा कैसे रखा हुआ है? तब वो बताते हैं कि मैं एक बार जंगल में गया था, मैंने एक बाज का घोंसला देखा, वहाँ से मैंने उसके अंडे देखे और अंडों को उठा के लाया। यहाँ पे एक मुर्गी हमारे क्या कर रही थी, अंडे सेक रही थी, और मैंने उस अंडे को कहाँ रख दिया, मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। भाई मुर्गी अंडे सेक रही है तो बाज मुर्गी के अंडे के साथ साथ में बाज के अंडे को भी उतनी ही सेक जाएगी जितनी मुर्गी के बच्चे को जा रही है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम आया, अंडा फटा, बच्चे बाहर निकले, तो मुर्गी के भी निकले और बाज का भी निकला। अब क्या हुआ, मुर्गी के बच्चे जो है अपनी माँ के पीछे पीछे, जहाँ माँ जाए वहाँ पीछे पीछे लगे रहे। तो वही चीज़ कौन अप्लाई कर रहा था, वो बाज का बच्चा भी देख रहा था कि मेरे भाई बहन इतना ही चल रहे हैं, मम्मी के साथ में चल रहे हैं, इतना ही खा रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, तो वो भी उतने में ही लगा हुआ था। तब उन्होंने कहा उस कुक्कुट पालन वाले से कि क्या इस बाज के बच्चे को मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने बोला, महात्मा ये तो मैं बड़ी उससे लाया हूँ, मैं इसको आपको कैसे दे दूँ? बोले नहीं, आपको जो कीमत चाहिए मैं दे देता हूँ, इस बाज के बच्चे को मुझे दे दो। वो बाज के बच्चे को ले जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा तू क्या करने के लिए आया है? बाज को जनरली जाना जाता है एक लंबी उड़ान के लिए, ऊंची उड़ान के लिए। तो बाज को लेकर के बाबा जाते हैं एक जगह पे, एक चट्टान से उसे छोड़ देते हैं। तो बाज का बच्चा क्या करता है, यहाँ से उड़ते हुए थोड़ी देर तो उड़ता है, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है, फिर वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, थोड़ी दूर उड़ता है, फिर अपने पंख को सिकुड़ा देता है, फिर गिर जाता है। यानी कि उसको 2-3 बार रखने के बाद क्या होता है, बाबा परेशान हो गए। उन्होंने लास्ट में क्या किया, एक ऐसे चट्टान में ले गए जहाँ से यानी कि बैठने की कोई जगह ही ना हो। तब बाज के बच्चे को वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल सीधे चट्टान से, और यहाँ पर से उसे छोड़ देते हैं। तब उसे याद आता है, अरे मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ। उसने एक बार पंख फैलाए, मैं नीचे खाई दिखाई दे रही है, पंख फैलाता है, फिर देखता है कि नीचे खाई है, फिर पंख फैलाता है, फिर देखता है नीचे खाई है। तो क्या होता है, उसे उस खाई में गिरने के डर से वो अपने पंख हमेशा फैला के रखता है और आसमान में लंबी उड़ान भर देता है, जिससे दोस्तों उसे याद मालूम हो जाता है कि मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बाज हूँ, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। दोस्तों इस कहानी का मेन सार आपके लिए है कि आप भी उन्हीं बाजों में से एक हैं जो मुर्गी के चोंचों के बीच में आप बैठे हुए हैं। आपको हमेशा बोला जाता है कि नहीं तू नहीं कर सकता, तू तो इतना ही उड़ सकता है, तू तो इससे आगे कर ही नहीं सकता, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि मैं तो वो बाज हूँ जो आसमान में उड़ने के लिए आया हूँ। बाज को तो बांध लो, कौन क्या कर सकता है उसको जिसको आसमान में उड़ना हो। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप बाज के बच्चों में बाज के बच्चे हैं या उसी चूजे मुर्गी के चूजे हैं जो मुर्गी के चारों ओर रहते हैं। यदि आप बाज हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए अपने इस कार्यक्रम को, आगे बढ़िए। आशा करता हूं कि अगली मीटिंग तक आप लोगों के पास कम से कम 5-5, 6-6 लोग आपके डाउनलाइन में होंगे और आपको आपकी टीम को आगे बढ़ाने में आपके साथ तहे दिल से लगे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।